मिनिस्ट्री ने 18 स्पेशल रैपर्टर्स को खत लिखा था ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे, नेवर फॉलोड अप बाय द फॉरेन ऑफिस। ये बुर्किना फासो ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग बुलाई टू डिस्कस ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि बुर्किना फासो हैज मोर डिप्लोमेटिक क्लाउट यू थिंक than Pakistan does. We have let down the Kashmiris, we've let down our Prime Minister जिसने इतना strong narrative दिया है कश्मीर। शेरी मज़ारी का तकरीब से खिताब, कहा कश्मीर पर एक दिन की तकरीर काफ़ी नहीं, मुकम्मल एजेंडा और पॉलिसी होनी चाहिए। दफ्तर खारजा का कामयाब हो गई। APC के बजाय सियासी सरगर्मियां शुरू की जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो को तजवीज़। हम ख्याल सियासी जमातों से राबते तेज़ करने का फैसला। अरकान ने रैली की सूरत में सिंध से रावलपिंडी मार्च का मशवरा भी दिया। 17 अगस्त को आसिफ जरदारी की नैब पेशी का मामला भी ज़ेरे गौर आया। रज़ा रब्बानी कहते हैं कराची को सिंध से अलग करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 1962 के दौर में वापस जाना चाहते हैं। एक तरफ हम इसको नाजायज़ कहें, जाली वोट और जाली मैंडेट की हामिल कहें, और फिर जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं, हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। ये रवश अगर तर्क कर दी जाए तो यकसुई के साथ ही हम कौम का एतमाद हासिल कर सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से खफा, कहते हैं अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करनी है तो ये रविश तर्क करना होगी। कौलो फेल में तजाद से हम अवाम का एतमाद नहीं जीत सकते। अपोजिशन को यकसू होना होगा। APC बुलाने से मुतालिक कोई इख्तलाफ नहीं, किसी मायूसी का शिकार नहीं। राबते जारी हैं, मार्च तो निकल गया, अब मिलियन मार्च ही रह गया है। ये भी कहा UAE की असल बागडोर अमरीका के पास है। कमज़ोर मुस्लिम ममालिक को मजबूर किया जा रहा है वो इसराइल को तस्लीम करें। के लिए वादी को छावनी बना दिया गया। ड्रोन्स के जरिए निगरानी की गई। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलता भारत को जश्न मनाने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों ने भारतीय फौज के तमाम जबर तोड़ दिए। श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम उठाकर परेड की गई। माजी में बिजली की कीमत को डॉलर के साथ मुंसलिक किया गया। बगैर मनसूबाबंदी जनरेशन प्लांट लगाए गए। गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम सस्ती बिजली से महरूम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एनर्जी सेक्टर का मसला हल न किया तो हमारे लिए शदीद मुश्किलात होंगी। किसी भी हुकूमत ने सस्ती बिजली के लिए निजी कंपनियों से मुज़ाकरात नहीं किए। वज़ीर आज़म ने मसले को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत की है। PIA की पेरिस के लिए मुतबादिल ज़राए से परवाज़ें बहाल। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं बैनुल-अक़वामी सेफ्टी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत जल्द दूर कर दिए जाएंगे। उधर PIA ने फ़ज़ाई मेज़बानों को कोरोना से बचाव की पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स देना बंद कर दी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में मुहिम का खुद इफ्तिताह किया। बच्चों को वैक्सीन पिलाकर तहाइफ भी दिए। लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में भी लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार कहते हैं गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में भी मुहिम के तीसरे दिन लाखों बच्चों को कतरे पिलाए गए। तरबियत याफ्ता पोलियो टीमें कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल पैरा हैं। कोरोना से निमटने की हिकमत अमली और पोलियो मुहिम की बहाली। बिल गेट्स पाकिस्तान की कोशिशों के मोतरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी में टेलीफोनिक राबता। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा इंसदादे पोलियो मुहिम कौमी कॉज है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने की कौमी कोशिश का हिस्सा है। कामयाब कौमी हिकमत अमली के नतीजे में कोरोना पर काबू पाया।
बिल गेट्स ने कहा पाकिस्तान ने कम मसाइल के बावजूद कामयाबी से कोरोना पर काबू पाया। इंसदाद पोलियो मुहिम में पाक फौज की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। बिल गेट्स की पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। कोरोना के वार कम मगर एहतियात अब भी लाजिम। 24 घंटों में 747 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 9 मरीज जाँ बहक। मुल्क में एक्टिव केसेस 16,000 रह गए। 2,65,624 मरीज वबा को शिकस्त दे चुके। पंजाब की मार्केटों, प्लाजों और मॉल्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। महकमा सेहत पंजाब का RPOs और कमिश्नर्स को मरासला, कहा मास्क को हर जगह लाजमी करार दिया जाए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सियाहती डबल डेकर बस सर्विस का कामयाब ट्रायल मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब चंद रोज़ में बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद दाखिल होने वाली बस फैसल मस्जिद, चिड़ियाघर, ब्लू एरिया से शारा दस्तूर जाएगी। जासमीन गार्डन और लोक फिरसा भी रूट में शामिल हैं। इस्लामाबाद के मरकज़ा चिड़ियाघर से नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब। जुलाई 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक चिड़ियाघर में मजमूई जानवरों की तादाद 917 थी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को हवालगी के वक्त जानवरों और परिंदों की तादाद 404 बताई गई। हिरन, बारासिंगा, नीलगाय और नायाब नस्ल के सैकड़ों परिंदे कम निकले। करने की जरूरत है। वजारत खारजा भी कुछ हिलजुल करे। उन्होंने कहा कि हम इतने खौफजदा हो गए कि UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कोशिश ही नहीं कर रहे। इतने पुराने तौर तरीकों पे हमारी डिप्लोमेटिक जो ऑफिशियल डिप्लोमेसी है वो चलती है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उस ताकत से, उस स्ट्रेंथ से नहीं आगे लेके चल सके जैसे हमें चलना चाहिए था। जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स किए हैं और जितना उन्होंने पूरा नैरेटिव बदला है सिंगल हैंडेडली, अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फर्क होते, दुनिया नोटिस ले चुकी होती। राष्ट्र ने जाके बात कर दी, एक फोरम पे वो हो गया, किस्सा खत्म। इस तरह नहीं चलेगा। इस्लामाबाद में भारतीय यौम आज़ादी पर यौम स्याह मनाया गया। भारतीय सफारत खाने के सामने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुजाहरा किया। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से कश्मीरियों को आज़ादी का हक दिलाने का मुतालबा किया। मज़ीद जानेंगे शब्बीर हुसैन से। भारतीय यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद समेत आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह मनाया गया। इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के बाहर और नेशनल प्रेस क्लब के सामने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से एहतजाज किया गया। हुर्रियत नुमाइंदों ने कहा कि 15 अगस्त को दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं, जिसका मकसद दुनिया को बताना है कि कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं। आपने देखा कि जब इमरान खान मुजफ्फराबाद गए, उन्होंने कश्मीर को पहली दफा मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल किया और हम इंशाअल्लाह उसके ऊपर कायम रहेंगे। मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब में मुकर्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि कश्मीर में भारतीय मज़ालिम बंद कराए जाएं। शब्बीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना की वबा के आगाज पर हिफाजती मास्क और सैनिटाइजर्स का स्टॉक रखने वालों की चांदी हो गई थी। 5 रुपए वाला आम मास्क 50 रुपए तक फरोख्त किया गया, जबकि खास किस्म के सर्जिकल मास्क तो जैसे नायाब हो गए और इनके मुंह मांगे दाम वसूल किए गए। मास्क की तलब देखते हुए टेक्सटाइल कंपनियों ने खाम माल बनाना शुरू किया तो गारमेंट्स और तिब्बी साजो सामान बनाने वाली कंपनियों ने मास्क बनाने के लिए भारी सरमाया लगाना शुरू कर दिया। यही हाल हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स का हुआ। मार्केट में सैनिटाइजर्स की दर्जनों ब्रांड्स की भरमार हो गई। डेंसो हॉल की मेडिसिन मार्केट में जहां 50 आम सर्जिकल मास्क का डब्बा 2,500 रुपए में फरोख्त हुआ था, अब इसी डब्बे की कीमत 250 से 350 रुपए पर आ गई है। आवाम जो है 5 रुपए एक मास्क ले सकती है, अगर उसको रिटेल में किया जाए तो 10 रुपए का मास्क इनफ है। उधर मेडिसिन मार्केट के ताजरों का कहना है मास्क की मकामी सतह पर बड़े पैमाने पर पैदावार से किल्लत दूर हो गई और कीमतें भी कम हो गयी। रेट इतने कम हो गए कि लोगों को अब कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। कोरोना वायरस के बायस एहतियाती तदाबीर से अवाम में आइंदा भी हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखने का रुझान बढ़ेगा।
काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सेनेटर रजा रब्बानी ने पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के फैसले सुना दिए। कहा आसिफ जरदारी नैब अदालत में पेश होंगे। नैब पहले उस्मान बुज़दार को तो गिरफ्तार करे। मजीद बताएंगे जुबैर नज़ीर खान। कराची में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में अहम फैसलों पर गौर किया गया। सेनेटर रजा रब्बानी ने बिलावल हाउस कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इजलास बिलावल भुट्टो की जेर सदारत हुआ। आसिफ जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए। एक सोचे समझे मैलिफाइड मंसूबे के तहत इन बिलों को आखिरी मौके के ऊपर जो है वो पार्लियामान में लाया गया ताकि पार्लियामान के अंदर इनकी स्क्रूटनी जो है वो ना हो सके। रजा रब्बानी ने कहा आसिफ जरदारी नैब अदालत में पेश होंगे। पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पे पार्टी के कारकुन जो हैं वो जमा हों और अपनी यकजहती सदर जरदारी के साथ दिखाएं, लेकिन सदर जरदारी ने ये बात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कही कि वो नहीं चाहते कि नैब की पेशी के वक्त पार्टी के कारकुन वहाँ पे जमा हों। रजा रब्बानी का मजीद कहना था कि हुकूमत इख्तिदार को तूल देने के लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। नैब की सियासी इंजीनियरिंग का पोल खुल चुका है। कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने के लिए इन्हें अपनी रविश तर्क करना होगी। इसी मुतालिक मजीद बताएंगे पेशावर से शाहिद हमीद। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन जमातों से APC या हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर इख्तलाफात नहीं, लेकिन बाज़ अमूर पर इख्तलाफ है। एक तरफ हम इसको नाजायज़ कहें, जाली वोट और जाली मैंडेट के हामिल कहें, फिर नए इलेक्शन का हम पुरजोर मुतालबा भी करें, और फिर जब भी इस गवर्नमेंट को किसी मसले पे वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बड़ी पार्टियां जब उनको उन हालात में वोट देती हैं तो हमारी नज़र में वो ज़रा सूरत हाल से मुतसादिम हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि UAE और इसराइल मुआहिदा फ़लस्तीनियों की 70 साला जदोजहद आज़ादी की नफ़ी है। UAE का अमल न तो अरब दुनिया की नुमाइंदगी है, न उनकी वो हैसियत है कि उसका फैसला उम्मत मुस्लिमा का फैसला हो। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में ANP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन के भाई के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। वज़ीर इत्तलात शबली फराज और मुआविन खुसूसी शहजाद कासिम का कहना है कि माजी में महंगे मुआहिदों की वजह से महंगी बिजली मिलती रही। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी टास्क फोर्स ने बिजली मुआहिदों का जायज़ा लिया। माजी में बिजली की तकसीम और सस्ती पैदावार पर तवज्जो नहीं दी गई। तफसील जानते हैं खालिद महमूद से। लाबारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने कहा कि माजी में बगैर किसी मनसूबा बंदी के जनरेशन प्लांट लगाए गए। एक टीम तश्कील दी जिन्होंने के IPPs के साथ नेगोशिएशंस की और उसका मकसद यही था कि आवाम को सस्ती बिजली फराहम की जाए। गो कि एक लंबा प्रोसेस है। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम ये नहीं समझते कि आज एक फ़ैसला हुआ और कल से जो है तो बिजली सस्ती हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद कासिम बोले कि निजी बिजली घरों की कारकर्दगी का नेपरा जायजा लेगी। CPPA जो सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी है वो लोग काम कर रहे हैं, नेपरा भी काम कर रहा है, उन्होंने कंसल्टेंट्स भी रखे हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कम्पिटिटिव मार्केट जो है उसको इस्टेब्लिश करें। हुकूमती रहनुमाओं ने कहा कि माजी के मुआहिदों के नतीजे में ज़रूरत न होने के बावजूद कंपनियों से पूरी बिजली खरीदनी होती थी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।